हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या। पॉपुलेशन ग्रोथ है चेंज इन पॉपुलेशन, और सिंपल वर्ड में कहें हम चेंज इन नंबर ऑफ individuals in population with time। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टाइम टाइम के साथ देखें, अगर फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इतनी है तो नेक्स्ट ईयर में वो पॉपुलेशन कितनी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज भी कर सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, सो लिख लो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज can be increase or decrease। अब देखो हम देखेंगे किन किन कंडीशंस में पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टू टाइप ऑफ कंडीशन कंसीडर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ टू कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं जिस पे पॉपुलेशन क्या है डिपेंड करती है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और फेवरेबल कंडीशन मींस इससे बिल्कुल ऑपोजिट, दैट मींस यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन की बात आती है तब क्या होता है, हमारे पास जो पॉपुलेशन का टाइम के साथ ग्राफ आता है या कर्व आता है वो आता है हमारे पास एस शेप्ड। और इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, इसको हम कैपिटल के भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस में सबसे पहले हम टू टाइप ऑफ ब्रीडर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्रीडर है पीरियोडिक ब्रीडर्स। देखो नाम से पता चल रहा है, दैट मींस इनका ब्रीडिंग टाइम जो होगा वो पर्टिकुलर एक पीरियड के बाद होगा। ठीक है, मतलब डेफिनेट उनका पीरियड ब्रीडिंग पीरियड होगा। मींस अगर वो एक ईयर में इतने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसके अगले ईयर में उसी टाइम पे वो उतने ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। देखो इन दोनों ब्रीडर्स में जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, बट इन दोनों में हमारे पास जे शेप्ड कर्व आता है। जे शेप्ड कर्व आता है। ठीक है, अब देखो जो पीरियोडिक ब्रीडर है उसमें जो ग्रोथ होती है वो होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ।
ठीक है। और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर नॉट से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ज्योमेट्रिक ग्रोथ को, ओके। सो देखो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मैंने आपको क्या बताया है, ये किस केस में होती है या किन ब्रीडर्स के केस में होती है, ये होती है पीरियोडिक ब्रीडर्स के केस में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ पीरियोडिक ब्रीडर्स के केस में होती है, ठीक है। और इसमें जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करती है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो पॉपुलेशन होती है जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आर नॉट की। आर नॉट क्या है, इसको बोलते हैं हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये होता है कि एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमें कैसे पता लगती है, हम क्या करते हैं जैसे किसी भी स्पीशी है उसके एक टाइम पे देखते हैं कि एक ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं कि उसकी कितनी स्पीशीज है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर उसी टाइम पे देखते हैं कि उसकी कितनी स्पीशीज जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुए हैं, ऐसे हमें पता लगता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनको। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट आर नॉट टी, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसका जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टी, ठीक है। अब देखो एनटी क्या है, एनटी है फाइनल पॉपुलेशन, एन नॉट क्या है, एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, आर नॉट है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, और ये स्मॉल टी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूला में एनटी क्या है, फाइनल पॉपुलेशन, एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, लैम्डा क्या है यहां पे, कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज, या हम इसे कह सकते हैं फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज। दैट मीन्स वो पॉपुलेशन किस रेट पे ग्रो कर रही है वो है ये लैम्डा। यहां पे टी क्या है, टी है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स। अब आप देखो इन दोनों फॉर्मूलाज में सब चीज सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये एक तो लैम्डा और आर नॉट का, एक यहाँ पे टी का डिफरेंस है।
यहाँ पे है नंबर ऑफ जनरेशन और यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या आता है, कई बार क्या हुआ है उन्होंने हमें फाइनल पॉपुलेशन दी है, इनिशियल पॉपुलेशन नहीं दी। ठीक है, आर नॉट दिया है, टी दिया है, तो हम इन सब की वैल्यू फिल करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी इनिशियल पॉपुलेशन। उसी तरह इस फॉर्मूला में क्या होगा, एंटी फाइंड करनी होगी, इनकी वैल्यूज दी होगी, फाइंड आउट कर लेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है, हमें लैम्डा की जो है वो नहीं दी होती वैल्यू, तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन का फॉर्मूला लगा के हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ जिप्सी मॉथ एग डेंसिटी इज 160 at time t and 200 at time t plus 1. What will be its value at t plus 3 assuming that egg density continues to increase at constant rate? सबसे पहले हम जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम देखते हैं हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन थी वो 160 थी। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या है हमारे पास, इनिशियल पॉपुलेशन, जिसको हम फॉर्मूला में एन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉपुलेशन एट टाइम t1 t प्लस 1, वो है हमारे पास 200। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, t प्लस 3 टाइम पे फाइंड करनी है उस पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, t प्लस 3 पे हमने फाइंड आउट करनी है पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट लैम्डा टी। अब इसमें हमारे पास ये बताया है कि वो इंक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट रेट पे, बट हमें उसकी वैल्यू नहीं बताई लैम्डा की। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हमने आर नॉट वाला फॉर्मूला लगाना है या लैम्डा वाला लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन में नेट रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में बताया है तो ही हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें सिंपली बता दिया कि वो इंक्रीज कर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट तो वहां पे हम लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू कैसी होगी, एन टी अपॉन एन नॉट। एन टी क्या है हमारे पास 200, एन नॉट है 160। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 5/4 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.25। ये है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब हम देखो सॉल्व करते हैं। एन टी हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है t प्लस 3 टाइम पे, एन नॉट हमारे पास है 160, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25, टाइम कितना है हमारे पास t प्लस 3 मीन्स 3 इयर्स की वो पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कि 3 इयर्स बाद उस पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 312.5। ये है इसकी पॉपुलेशन एट टाइम t प्लस 3। सो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये कोई टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।